हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूजी के हलवे की रेसिपी। सूजी का हलवा तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कितनी सूजी चाहिए, कितना मेजरमेंट पानी का होना चाहिए, कितना चीनी का होना चाहिए, जिससे पहली बारी में आपका हलवा परफेक्ट बने। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में लेंगे 3 कप पानी। यहाँ हम केसर यूज नहीं करेंगे क्योंकि हर घर में केसर नहीं होती, इसलिए हम डालेंगे येलो फूड कलर। ज्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 पिंच के करीब डालेंगे। अब हम मिला लेंगे अच्छे से और इसे साइड में रख देंगे। यहाँ हम लेंगे एक बाउल में 1 कप सूजी। यहाँ आप मोटी बारीक किसी भी प्रकार की सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध, ये भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ जो हमने दूध का इस्तेमाल किया है, गर्म दूध नहीं लिया है, रूम टेम्परेचर वाला हमने दूध लिया है, ना ज्यादा गर्म ना ही ठंडा। कई बार हलवे में लोग मावा डालते हैं, क्रीम डालते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो बहुत क्रीमी बनेगा सूजी का हलवा और बहुत बढ़िया टेस्ट भी आता है। हमें इसे आधा घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। ये देखिए, सूजी को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और सूजी भी दूध में एब्जॉर्ब हो गई है। सूजी भी अच्छे से फूल गई है। यही वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके हलवे में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाएगा। अब हम लेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। यहाँ आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट। यहाँ मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की सी खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हल्की सी खुशबू आने लगी है और ये अच्छे से रोस्ट हो भी गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम डालेंगे दूध में भीगी हुई सूजी और अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे और सूजी में थोड़ा थोड़ा करके घी डालते रहेंगे। यहाँ हम 1 कप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारा घी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके सूजी में घी डालना है। अगर सारा घी एक साथ डाल देंगे सूजी में तो सूजी की गुठलियां मैश नहीं कर पाओगे आप, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालेंगे। सूजी को बीच में एक बार प्रेस करते हुए इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो सूजी में गुठलियां होंगी वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगी। और अब आप देख सकते हैं सूजी का टेक्सचर एकदम दानेदार हो रहा है, लेकिन अभी सूजी भुनी नहीं है क्योंकि अभी दूध भी पक रहा है, सूजी भी भुन रही है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन और इसे भी सूजी के साथ भून लेंगे। दोनों चीजें साथ साथ पक रही हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे इसमें झाग आना शुरू हो जाएगा और सूजी का रंग भी बदलने लगेगा। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ही घी डाला है, सेम प्रोसेस अपनाइएगा। अब आप कहोगे कि झाग क्यों आ रहे हैं, ये देखिए हल्के हल्के झाग आ रहे हैं क्योंकि दूध पक चुका है और जो हमने घी और बेसन डाला है उसकी वजह से अच्छा दानेदार सूजी भून रही है। बस हमारी यही मेहनत लगेगी भूनते वक्त, लेकिन जब हलवा बनकर तैयार होगा तो सब खाते रह जाएंगे। ज्यादा बेसन का हमें यूज नहीं करना है, इतना ही बेसन काफी है सूजी को कंबाइन करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है सूजी में। सूजी भी दानेदार हो गई है, सूजी बहुत अच्छे से भुन गई है। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे सूजी के साथ चीनी को। अब हम डालेंगे इसमें येलो फूड कलर वाला पानी और इसे चलाते रहेंगे। ये मत सोचना पानी ज्यादा हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूजी में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा पानी को। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है और लगातार चलाते रहना है। आप देख सकते हैं सूजी हल्की हल्की गाढ़ी होने लगी है। सूजी ने भी घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है सूजी को हमने अच्छे से भूना है। अब हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। ये देखिए, सूजी में जो घी डाला था हमने वो भी अच्छे से निकलना शुरू हो गया है। आप चारों तरफ देख सकते हैं सूजी के घी निकल रहा है और जो हलवे का टेक्सचर है वो भी बहुत बढ़िया आ रहा है।
इस हलवे का टेक्सचर ऐसा होगा कि सच में आपने कभी खाया ही नहीं होगा, एकदम क्रीमी और दानेदार। आपसे कहेंगे सब ये रेसिपी सीखी कहाँ आपने, इतनी अमेजिंग बनती है, मैं सच बता रही हूँ, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे ड्राई फ्रूट को भी हलवे के साथ। गैस ऑफ कर देंगे। आप इसे जरूर बनाकर देखिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। और कैसी लगी आज को आपकी हमारी ये रेसिपी हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।